नमस्कार दोस्तों, फिर से आपका एक बार विजन ऑफिशियल 2.0 में स्वागत है। हम लोग आज प्रत्यावर्ती धारा और दिष्ट धारा में अंतर को समझेंगे। प्रत्यावर्ती धारा को इंग्लिश में अल्टरनेटिंग करंट और इसको शॉर्ट में एसी के नाम से जानते हैं, और दिष्ट धारा को इंग्लिश में डायरेक्ट करंट और इसको संक्षिप्त में डीसी के नाम से जानते हैं। देख सकते हैं आप, ए फॉर अल्टरनेटिंग और सी फॉर करंट। उसी प्रकार यहाँ पर डी फॉर डायरेक्ट और सी फॉर करंट, जिसको हिंदी में दिष्ट धारा और एसी को हिंदी में प्रत्यावर्ती धारा के नाम से जानते हैं। यहाँ पर करंट कहने का मतलब धारा तो होता है, लेकिन आप धारा ये मत समझिएगा कि कोई पानी का धारा है या फिर किसी लिक्विड की धारा है। यहाँ पर हम लोग धारा के लिए विद्युत धारा की बात करेंगे। तो इस दोनों में जो मुख्य अंतर होता है, आइए हम बारी बारी से जानते हैं। सबसे पहला जो अंतर ये है एसी और डीसी में कि अल्टरनेटिंग करंट का मान और दिशा समय के साथ बदलता है। प्रत्यावर्ती धारा का जो मान होता है और दिशा दोनों समय के साथ बदलता है, इसीलिए इसका ग्राफ कुछ ऐसे होता है। और जो दिष्ट धारा है, जिसको हम लोग डीसी कहते हैं, इसका मान और दिशा समय के साथ नहीं बदलता है, इसलिए इसका ग्राफ कुछ ऐसे होता है। तो आप पहला अंतर समझ सकते हैं कि प्रत्यावर्ती धारा का मान और दिशा दोनों समय के साथ बदलता है, और दिष्ट धारा का मान और दिशा समय के साथ नहीं बदलता है। मान कहने का मतलब कि कभी 220 वोल्ट, कभी 215 वोल्ट, इस प्रकार से। और दिशा कहने का मतलब कि एक बार शिखर पर जाता है और एक बार नीचे आता है, फिर एक बार शून्य की स्थिति में भी आता है। तो इस प्रकार से हम देखें कि जब मान इसका बदला, कभी 220 हुआ, कभी 210 हुआ, तो मान बदल गया। और दिशा कहने का मतलब ये कि कभी इसका डायरेक्शन देखिए ऐसे हो रहा है, कभी इसका ऐसे हो रहा है, फिर ऐसे हो रहा है, तो दिशा भी बदल रहा है। तो समय के साथ इसका मान और दिशा दोनों बदलता है। लेकिन इसमें आप देखेंगे कि एक ही डायरेक्शन जा रहा है इसका, और मान भी एक ही है। ऐसा नहीं है कि कहीं ऊपर नीचे कम बेस मान हो रहा है, ऐसा नहीं है। इसीलिए हम इसमें कहते हैं कि इसका मान और दिशा दोनों समय के साथ नहीं बदलता है। और जो प्रत्यावर्ती धारा है, अल्टरनेटिंग करंट, इसका मान और दिशा दोनों समय के साथ बदलता है। तो सबसे पहला इसका अंतर ये है। और 2 नंबर अंतर, यही मान और दिशा बदलने की वजह से जो अल्टरनेटिंग करंट है, उसकी भारत में जो फ्रीक्वेंसी होती है वो 50 हर्ट्ज होती है। अब और इसका मान और दिशा नहीं बदलता, इसलिए इसकी फ्रीक्वेंसी जो है 0 होती है, 0 हर्ट्ज। अब आपके मन में विचार आएगा कि हर्ट्ज क्या होता है, अर्थात आवृत्ति क्या है। तो आवृत्ति हम बता देना चाहेंगे आपको कि आवृत्ति एक ऐसा वैल्यू होता है जो ये बताता है कि 1 सेकंड में ये कितना चक्कर पूरा करता है। देखिए, ये 1 चक्कर होता है, यहाँ से शुरुआत किया और यहाँ गया, तो इसको हम 1 चक्कर मानेंगे। तो 1 सेकंड में 50 चक्कर लगाती है, अर्थात 50 बार ऐसे करती है। यहाँ से जब चलेगी, यहाँ आएगी तो 1 होगा, फिर यहाँ से चल के यहाँ आएगी तो 2 हुआ। तो इस प्रकार से 1 सेकंड में ये 50 चक्कर करती है, इसलिए इसकी फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज होती है। और यहाँ पर देख रहे हैं कोई ऊपर नीचे नहीं आ जा रहा है, इसलिए इसकी फ्रीक्वेंसी 0 होती है। तो आप समझ गए होंगे कि फ्रीक्वेंसी यानी कि आवृत्ति क्या है। अब 50 हर्ट्ज क्यों? क्योंकि ये 50 चक्कर 1 सेकंड में लगाती है। और ये अलग अलग देशों में अलग अलग होता है एसी की फ्रीक्वेंसी। आप देखे होंगे कोई विदेशी सामान अगर आया होगा आपके यहाँ इलेक्ट्रिकल, ये मोबाइल का चार्जर वगैरह, तो उस पर कभी किसी चार्जर पे 60 हर्ट्ज लिखा होता है। लेकिन अपने भारत के लिए आप याद रखिएगा कि भारत की जो फ्रीक्वेंसी होती है एसी का वो 50 हर्ट्ज और डीसी अपना 0 हर्ट्ज। और 3 नंबर अंतर जो है, एसी में हम लोग ट्रांसफार्मर लगा सकते हैं। एसी में हम लोग ट्रांसफार्मर का यूज कर सकते हैं, जबकि डीसी में हम लोग ट्रांसफार्मर का यूज नहीं करते हैं। और इसमें ट्रांसफार्मर का यूज इसलिए करते हैं क्योंकि इसमें फ्रीक्वेंसी है, जहाँ फ्रीक्वेंसी नहीं होगा वहाँ पर ट्रांसफार्मर यूज नहीं हो पाएगा। और डीसी में आप देख रहे हैं कि इसकी 0 फ्रीक्वेंसी है, इसीलिए हम लोग इसमें ट्रांसफार्मर यूज नहीं करते हैं। अगला जो इसमें है कि अगर एसी से आपको डीसी में चेंज करना होगा, तो उसके लिए हम लोग ये उपकरण लगाते हैं जिसका नाम है डायोड। और अगर डीसी करंट को आपको एसी में चेंज करना होगा, तो उसके लिए हम लोग लगाते हैं इन्वर्टर। एसी को अगर डीसी में चेंज करना हो तो डायोड, और अगर डीसी को एसी में चेंज करना हो तो इन्वर्टर। यदि आपको प्रत्यावर्ती धारा और दिष्ट धारा में अंतर समझ में आया होगा तो हमारे वीडियो को लाइक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।